रात का तीसरा प्रहर था। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, दूर तक फैली रहस्यमयी खामोशी। लेकिन इस खामोशी के बीच कुछ था, कोई साया जो अंधेरे में सरक रहा था। ठंडी हवा के झोंके अचानक तेज हो गए। एक पुरानी हवेली के खंडहरों में एक औरत खड़ी थी। लंबे बिखरे हुए बाल, लाल जलती आंखें और खून से सने हाथ। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, लेकिन आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। मैं वापस आऊंगी, हर उस इंसान से बदला लूंगी जिसने मेरी मौत की वजह बनी थी। ये आवाज गांव के बुजुर्गों के कानों तक भी पहुंची थी। कहते हैं ये सुलोचना की आत्मा थी, एक खूनी डायन जो मरी तो गई थी, लेकिन उसका श्राप अब भी जिंदा था। गांव नरैनी अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग रात होते ही घरों में दुबक जाते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं था। आज से 30 साल पहले इस गांव में एक सुंदर स्त्री रहती थी, सुलोचना। उसकी सुंदरता का हर कोई कायल था, लेकिन कुछ लोगों के लिए उसकी सुंदरता ही श्राप बन गई थी। वो गांव की सबसे धनवान जमींदार परिवार की बेटी थी। उसकी शादी गांव के ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से होने वाली थी, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले कुछ रईस और हवस के भूखे लोगों ने उसे अगवा कर लिया। गांव के बाहर जंगल में ले जाकर उसके साथ वहशीपन किया और फिर उसे मारकर वहीं दफना दिया। सुलोचना की आत्मा ने चैन नहीं लिया। कहा जाता है जिस दिन उसकी मौत हुई, उसी रात से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग अचानक गायब होने लगे, कुएं में लाशें मिलने लगी, और जो भी उस जंगल में जाता वापस नहीं लौटता। गांव वालों ने समझ लिया कि सुलोचना की आत्मा डायन बन गई है। गांव वालों ने कई ओझा बाबाओं को बुलाया, तांत्रिक बुलाए, लेकिन कोई भी सुलोचना की आत्मा को काबू नहीं कर पाया। रात को हवाओं में उसकी चीखें गूंजती, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। कभी किसी की गायब होने की खबर आती, तो कभी गांव के किसी बड़े आदमी की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती। डर ऐसा था कि लोग अपने बच्चों को रात में घर से बाहर नहीं निकलने देते। गांव के पंचों ने फैसला किया कि जंगल के बीचों बीच बने उस खंडहर को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, जहां से सुलोचना की आत्मा का आतंक शुरू हुआ था। लेकिन क्या आत्माओं को इस तरह रोक पाना संभव था? गांव में एक युवा लड़का था, आदित्य। वो पढ़ाई के लिए शहर चला गया था, लेकिन अपनी मां की तबीयत खराब होने की वजह से वापस गांव लौटा। गांव वालों ने उसे उस हवेली की कहानियां सुनाई, लेकिन आदित्य इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने सोचा ये सिर्फ अंधविश्वास है। एक रात जब सब सो रहे थे, आदित्य ने तय किया कि वो उस खंडहर में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचा, उसे अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। पत्तों के बीच कोई परछाई हिल रही थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी आंखों के सामने एक डरावना दृश्य था। सामने सुलोचना की खूनी आत्मा खड़ी थी। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और कांपते हुए कहा, अगर तुम इंसाफ चाहती हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सुलोचना की आत्मा की आंखों में एक पल के लिए दर्द झलका। उसने कहा, इंसाफ? मुझे इस गांव वालों ने डायन कहा, लेकिन हकीकत में मैं एक बेगुनाह लड़की थी जिसे दरिंदों ने मार दिया। इन लोगों ने मुझे बचाने के बजाय मुझे भुला दिया। मेरा श्राप इस गांव को तब तक सताएगा जब तक कि वे मेरी मौत के असली गुनहगारों की पहचान नहीं करेंगे और उन्हें सजा नहीं देंगे। आदित्य ने गांव में एक पंचायत बुलाई। बुजुर्गों से लेकर जवान तक सब इकट्ठा हुए। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। गांव के 4 बड़े लोग जिन्होंने सुलोचना के साथ वहशीपन किया था, अब भी जिंदा थे। गांव वालों ने उन्हें पकड़कर जंगल के उसी खंडहर में ले जाकर छोड़ दिया, जहां से सुलोचना की आत्मा का आतंक शुरू हुआ था। उस रात भयानक आंधी आई। खंडहर से चीखों की आवाजें उठीं। सुबह होते ही सब शांत हो गया। गांव वालों ने देखा
चारों गुनहगारों की लाशें वहीं पड़ी थी। उनके चेहरे डर से विकृत हो चुके थे और खंडहर के ऊपर एक सफेद रोशनी उठी। सुलोचना की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। आदित्य ने महसूस किया कि हवाएं अब पहले जैसी डरावनी नहीं थी। गांव में खुशहाली लौटने लगी। उस रात आदित्य ने सपना देखा। सुलोचना एक दिव्य रूप में उसके सामने खड़ी थी। आदित्य, तुमने मेरी आत्मा को मुक्ति दी। अब ये गांव सुरक्षित है, लेकिन याद रखना, कभी भी किसी निर्दोष को अन्याय सहने मत देना। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना ही सच्चा धर्म है। इतना कहकर सुलोचना की आत्मा स्वर्गलोक में विलीन हो गई। गांव वालों ने खंडहर को एक मंदिर में बदल दिया, ताकि भविष्य में कोई और निर्दोष आत्मा भटकने को मजबूर न हो। यह कहानी सिर्फ एक आत्मा के आतंक की नहीं थी, बल्कि एक इंसाफ की जंग थी। कभी कभी समाज निर्दोषों को ही अपराधी बना देता है, लेकिन सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है। अगर तुम भी अन्याय सह रहे हो तो आवाज उठाओ, नहीं तो हो सकता है कि कोई और सुलोचना किसी दिन लौट आए। अपने इंसाफ के लिए क्या तुमने भी कभी ऐसी कोई घटना सुनी है? क्या आत्माएं वाकई बदला लेने लौटती हैं? अपनी राय कमेंट में बताना मत भूलना। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ऐसी और भी रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।